हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होगी अबाउट न्यू अपडेट। यूके की गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे रूल्स चेंज कर रही है। काफ़ी रूल्स आते रहते हैं, डेट्स अनाउंस होती रहती हैं, काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है पिछले कुछ दिनों में। उसी के बीच में कुछ न्यू जो अपडेट्स वो आने वाले टाइम में कर सकते हैं, उसके बारे में भी न्यूज़ आती रहती है। ऐसे ही जो आज की वीडियो है वो यूके की एक न्यूज़ के बारे में है, जो कि यहाँ के होम सेक्रेटरी ने दी है कि इन फ्यूचर उनके क्या प्लान है यूके वीज़ास को लेके। तो ये जो प्लान है काफ़ी लोगों पे यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे, क्या पूरी न्यूज़ है एंड क्या इसके इफेक्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय टॉपिक की तरफ। तो एक न्यूज़ थोड़े दिन पहले आती है जो कि यहाँ के होम सेक्रेटरी जो जेम्स क्लेवरली है उनके द्वारा दी गई है। एक लेटर लिखा है उन्होंने मैक को। अब मैक क्या है ये सारी चीजें मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ, जिसमें न्यू चेंजेस के लिए बोला है। डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करे हम न्यूज़ पे चलते हैं एंड साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्या है न्यूज़? द होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली हैज said international student may be undermining the integrity and quality of UK higher education system by using university courses as a cheap way to getting work visas। तो ये यूके के होम सेक्रेटरी हैं जेम्स क्लेवरली, उन्होंने ये बोला है कि जो यूके के स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है वो यूके में आके इस रूट को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अपना वर्क वीज़ा लेने के लिए। एक वे की तरह ये जो स्टूडेंट वीज़ा है वो यूज़ कर रहे हैं, और एक चीप वे उन्होंने वर्ड यूज़ करा है। उन्होंने जो यूके की हायर एजुकेशन सिस्टम है उस पर क्वेश्चन पुट करे हैं एंड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आके यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज करते हैं उन पे क्वेश्चन पुट करा है। उनका बोलना ये है कि उनका जो मोटिव है वो मेनली यूनिवर्सिटी कोर्सेज नहीं बल्कि यहाँ पे आके वर्क वीज़ा लेना है। आगे इस न्यूज़ में क्या मेंशन है? इन द लेटर ऑफ माइग्रेशन advisory committee MAC cleverly asked the body to investigate whether the graduate visa entitlement allowing international students to work for 2 or 3 years after graduating was failing to attract the brighter and the best to the UK। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो यहाँ के होम सेक्रेटरी है जेम्स क्लेवरली, उन्होंने एक लेटर लिखा है मैक को। मैक मीन्स माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी। ये एक ऐसी कमेटी है जो कि यूके में जितने भी वीज़ास होते हैं, यहाँ पे माइग्रेट होके लोग आते हैं, उनमें जो भी पॉलिसीज बनती हैं ये जो कमेटी है वो उनमें रिसर्च करती है, चेक करती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एंड वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि आप ये रूल हटा के ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर ये रूल को इम्प्लीमेंट करने से ये फायदा होगा। तो बेसिकली मैक का काम होता है गवर्नमेंट को एडवाइस देना, और इस एडवाइस के बेस पे जो गवर्नमेंट है वो अपने जो डिसीजन है वो लेती हैं। वो ऑफ कोर्स इस एडवाइस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, पर मैक का काम यही होता है टाइम टू टाइम यहाँ पे जो भी चल रहा है उन सबको चेक करना। जैसे कि पिछले दिनों जो रूल्स आए थे यहाँ पे यूके में, वहाँ पे क्लियरली मेंशन था स्पेशली रूल्स फॉर स्टूडेंट कि जो स्टूडेंट का PSW है वो अंडर रिव्यू है एंड मैक इसको रिव्यू करेगा। तो अब मैक जो कमेटी है वो PSW के जो भी सिनेरियो है उनको रिव्यू कर रहे हैं कि चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी के बीच में ऐड ऑन कर दिया है जेम्स क्लेवरली ने अपना एक नया लेटर जो कि इम्पैक्ट डालेगा। उन्होंने क्या बोला है इस लेटर में कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं जिनको 2 और 3 ईयर का वर्क वीज़ा मिलता है आफ्टर फिनिश ईयर स्टडी, जिसे PSW बोला जाता है। पहले कुछ साल पहले तक ये वीज़ा यूके में नहीं मिलता था स्टूडेंट्स को सिर्फ 1 ईयर या 1.5 ईयर का ही वीज़ा मिलता था। अगर आपका कोर्स 1 ईयर का है तो 2-3 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलते ही हैं, उसके बाद आपको अपनी कंट्री में बैक जाना होता था। जब यहाँ पे ब्रेक्सिट हुआ काफ़ी चेंजेस हुए, तो उसी बीच में PSW का जो प्रोविजन है वो फिर से दोबारा से इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि अगर आप अपनी स्टडी ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स के बाद खत्म करते हो तो आप 2 ईयर का वर्क परमिट ले सकते हो PSW, एंड अगर आप करते हो PhD के बाद तो देन आपको 3 ईयर का वर्क परमिट मिल सकता है। वर्क परमिट दिया क्यों जाने लगा था? ये वर्क परमिट इसीलिए दिया जाना स्टार्ट हुआ क्योंकि काफ़ी ऐसे कोर्सेज थे जो यूके में करवाए जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आके करते भी हैं
हैं, पर सेम जो जॉब फील्ड्स हैं उस कोर्स के रिलेटेड उनमें अभी भी काफ़ी लोगों की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने 2 ईयर का एक्स्ट्रा वर्क परमिट दिया कि लोग यहाँ पे आके कंपनीज के साथ काम करें, एंड अगर कंपनीज को लगता है कि वो एलिजिबल कैंडिडेट हैं देन आगे उनको वर्क वीज़ा दिया जा सकता है। पर अब जो जेम्स क्लेवरली है वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं एंड वो माइग्रेशन कमेटी को ये चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि क्या जो ये 2 ईयर का वर्क परमिट वीज़ा या 3 ईयर का वर्क परमिट वीज़ा हम लोगों को दे रहे हैं, क्या इसमें एक्चुअली जो ब्राइटर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि वो चाहते थे कि यहाँ पे रहें उनको कोई बेनिफिट मिल भी रहा है। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि पीएसडब्ल्यू के बाद या पीएसडब्ल्यू से पहले ही बहुत अदर फील्ड्स में स्टूडेंट्स स्विच के बाद मेंशन करा है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे यूके में ब्राइट स्टूडेंट्स आए एंड उनको वीज़ा मिले, पर वो साथ में ये भी चाहते हैं कि जो वीज़ा कैटेगरी है, स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी है, उसे अब्यूज़ ना करा जाए यहाँ पे सिर्फ यूके में मूव होने के लिए, क्योंकि माइग्रेशन यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। गवर्नमेंट का भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ली ने एक और पॉइंट यहाँ पे रेज करा है कि जो 1 ईयर के वीज़ा पे लोग आते हैं वो कम फीस पे करते हैं, कम फीस पे करने के बावजूद भी उनको 2 ईयर का वर्क परमिट मिल जाता है विदाउट एनी जॉब रिक्वायरमेंट, क्योंकि पीएसडब्ल्यू के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप कोई भी काम कर सकते हो। एंड उसके अलावा स्टूडेंट्स को 4 ईयर की असेस मिलती है लेस सैलरी की, कि कम अगर आपकी सैलरी भी है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, आप न्यू एंट्रेंस में आ जाते हो एंड आपको 4 ईयर सैलरी डिस्काउंट मिलता है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि न्यू एंट्रेंस के लिए सैलरी थ्रेशोल्ड क्या रहेगा, या फिर अगर और स्किल वर्कर फील्ड में आने वाले हैं तो सैलरी थ्रेशोल्ड क्या रहेगा। यूनिवर्सिटीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें उन्होंने बोला है यूनिवर्सिटी ने कि अगर ग्रेजुएट रूट को कट कर दिया जाएगा तो अगेन रिक्रूटमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, क्योंकि जो 1-2 मंथ का टाइम होता है उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स, जिसमें कुछ ब्राइट स्टूडेंट भी हो सकते हैं, सबको जॉब नहीं मिल पाती, तो उनको ज़्यादा टाइम चाहिए। उससे भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने ये बोला है कि अगर ये वीज़ा कम हो जाता है एंड उनको वर्क वीज़ा नहीं मिलता स्टूडेंट्स को, तो जिसके कारण स्टूडेंट यहाँ पे कम आएंगे, जिसके कारण जो यूनिवर्सिटीज़ की इनकम है उस पर भी अफेक्ट होगा। मेन इस न्यूज़ में यही मेंशन है कि जो क्लेवरली है वो चाहते हैं कि जो ब्राइट स्टूडेंट है सिर्फ वही यूके में आए, ना कि हर स्टूडेंट यहाँ पे आके स्टडी करें, क्योंकि 1 ईयर का कोर्स होता है, फीस लेस होती है एंड उसके बाद उनको 2 ईयर का वर्क परमिट भी मिल जाता है बहुत इजीली, एंड वर्क परमिट के बाद बहुत सारे लोग अदर वर्क परमिट में भी चले जाते हैं। तो वो माइग्रेशन को कम करना चाहते हैं यहाँ पे, एंड साथ में ही वो चाहते हैं कि जो ग्रेजुएट रूट है उसे अब्यूज़ ना करके स्टूडेंट यहाँ पे या माइग्रेंट्स यहाँ पे मूव ना करें। तो पहले भी काफ़ी रूल उन्होंने चेंज करे हैं इस फील्ड में, उन्होंने डिपेंडेंट्स को बंद कर, ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट टोटली बंद है, स्टिल अभी भी डिपेंडेंट तो आ सकते हैं, आ भी रहे हैं, बट है गवर्नमेंट का वो यही है कि क्या ये वीज़ा अभी तक रखना सही है कि नहीं है। तो पीएसडब्ल्यू में आने वाले टाइम में काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं, क्या वो चेंजेस पीएसडब्ल्यू कैंसिल होता है, कम होता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर इस टाइम पे यूके गवर्नमेंट का जो मेन कंसर्न है तो उसमें ये वीज़ा कैटेगरी भी आने के चांसेस है। स्टिल ये अभी न्यूज़ है, ये सिर्फ एक लेटर है, इसमें कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि इसमें कोई चेंजेस ना हो, पर हो सकता है कि इसमें कुछ मेजर चेंजेस आने वाले टाइम में देखने को मिले। तो गाइस ये थी आज की वीडियो अबाउट करंट न्यूज़, होपफुली काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। उसका जो लिंक है नीचे मैंने एक लिंक ट्री का लिंक प्रोवाइड करा हुआ है, जिसको से आपको 1 क्लिक पे आप मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा मुझे सेकंड यूट्यूब चैनल पे भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। सारी की सारी चीजों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।